हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसका नाम लिख लेता हूँ ऊपर पहले। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्लियर। इसके बाद पहला वाला जो हमारा है वो पहले देखते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन बाई सेक्सुअल मेथड से वन पर्सन टू अनदर पर्सन को ट्रांसमिट होता है, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो दूसरे पर्सन को वाया सेक्स के थ्रू क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ओरल सेक्स भी हो सकता है और जेनिटल सेक्स भी हो सकता है। तो उसके थ्रू क्या करता है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पहला जो हमारा डिजीज है उसको बोलते हैं हर्पीस। क्या नाम है? हर्पीस। जो ये हर्पीस होता है, हर्पीस का पूरा नाम होता है, हर्पीस का पूरा नाम होता है, और ये जो इन्फेक्शन से आता है, जो इन्फेक्शन से आता है उसको बोलते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? हर्पीस सिम्प्लेक्स। इसका जो वायरस है, ये वायरस का नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ मैं तो HSV। ये वायरस का नाम क्या है? HSV। HSV ये क्या करता है पता है? ये जो हर्पीज जो वायरस है, ये जो हर्पीज वायरस है और जो हर्पीज जो करता है, ये क्या करता है कि जो माउथ का एरिया रहता है, एरिया ऑफ माउथ, एरिया ऑफ माउथ और एंड जेनाइटल एरिया जो रहता है, जो जेनाइटल एरिया रहता है, उस एरिया में क्या कर देगा कि सोर या फिर ब्लिस्टर, सोर और ब्लिस्टर कर देता है। क्लियर। सोर और ब्लिस्टर मतलब क्या होता है कि जैसे खुजली करते हैं ना, खुजली करते हैं तो खुजली करने के बाद वो कैसा दिखने लगता है, वो कैसा एकदम दिखने लगता है, और हल्का सा स्किन उधर से कट जाती है, हल्का सा स्किन कट जाती है, उसको उसको क्या बोलते हैं? सोर। उसको क्या बोलते हैं? सोर। जब देखो और अगर एग्जांपल दूं तो जब अल्सर हो जाता है माउथ में, जब माउथ में अल्सर हो जाता है तो अल्सर होने के बाद, अल्सर होने के बाद ये एरिया समझो, ये पूरी एरिया रहती है, ये एरिया है, ये एरिया पूरी वाइट हो जाएगी। इतनी एरिया क्या हो जाएगी? वाइट हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे? सोर। उसको क्या बोलेंगे? सोर। और ब्लिस्टर क्या बोलते हैं पता है? ये एरिया रहेगी, ये एरिया रहेगी, इस पे क्या हो जाएगा, ऐसा बबल जैसा आ जाएगा। बबल जैसा मतलब कैसा आ जाएगा? जैसा किसी भी चीज से अगर जल जाते हैं, किसी भी चीज से अगर जल जाते हैं, जलने के बाद जो बबल जैसा बाहर निकलता है, बबल जैसा बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। सोर मतलब क्या होता है कि जब भी अगर ऐसा बोलेंगे कि जो हमारा लिप रहता है, लिप को अगर जो लिप को अगर दांत से क्या कट कर देंगे, दांत से अगर कट कर देंगे, उधर का एरिया अगर बाहर निकल जाता है तो वो जो वाइटिश दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं तो सोर। और ब्लिस्टर मतलब क्या होता है कि जलने के बाद जो अंदर पानी ऐसा भर जाता है, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। ये दो सिम्टम्स है, ऐसे ही दिखता है सोर और ब्लिस्टर। सोर और ब्लिस्टर दिखता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में। क्लियर। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कैसा दिखता है कि ये पूरा एरिया एकदम उसकी सोर और ब्लिस्टर हो जाएगी, सोर और ब्लिस्टर हो जाएगी। उसके साथ में और भी कुछ सिम्टम्स आएंगे, वो सिम्टम्स को हम लोग थोड़ा आगे अभी देखने वाले हैं। जो हमारा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, जो HSV होता है, ये ना दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ये जो दो टाइप होते हैं, ये जो दो टाइप होते हैं, एक का नाम होता है HSV1 एंड दूसरे का नाम है HSV2। क्या नाम है? पहले का नाम है HSV1 और दूसरे का नाम है HSV2। जो हमारा HSV1 रहता है, जो हमारा HSV1 रहता है, वो क्या होता है पता है कि अगर माउथ वाले एरिया से, माउथ वाले एरिया से अगर ट्रांसमिट हुआ है, माउथ ट्रांसमिट
ट्रांसमिटेड वाया माउथ। अगर माउथ से ट्रांसमिट हुआ है तो वो क्या है, HSV1। और अगर जेनाइटल एरिया से हुआ है, अगर जेनाइटल एरिया से हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, जेनाइटल एरिया बोलते हैं, जेनाइटल एरिया, या फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। क्लियर। अगर देखो दो टाइप के हैं, दो टाइप के, इसका देखो क्या होता है कि हर्पीज क्या होता है, हर्पीज का जो वायरस का नाम क्या है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, HSV1 होता है और HSV2। जो HSV1 रहता है, जो HSV1 रहता है वो ट्रांसमिट होता है वाया माउथ, और जो HSV2 होता है वो ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से, सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है। जो लेकिन लेकिन अगर ट्रांसमिट चाहे माउथ से हो, ट्रांसमिट चाहे माउथ से हो चाहे जेनाटल एरिया से, ट्रांसमिट चाहे माउथ से हो या फिर जेनाटल एरिया से, जो इसका सिम्टम्स रहेगा वो माउथ और जेनाटल एरिया दोनों जगह पे सिम्टम्स आएगा। ऐसा नहीं कि अगर माउथ से हुआ तो सिर्फ माउथ वाले एरिया में ही सिम्टम्स इसका दिखेगा और बाकी एरिया में सिम्टम्स नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब सिम्टम्स आया है तो सिम्टम्स पूरे अरे इन्फेक्शन अगर फैला है, वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर किया है, वाया माउथ अगर किया है तो HSV1 होता है, और अगर वो वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुआ है तो क्या हो जाता है, उसको HSV2 वायरस होता है, HSV2 वायरस होता है। क्लियर। देखो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स देख लेते हैं। देखो जो सिम्टम्स होता है, जो सिम्टम्स होता है ये क्या होता है पता है, कि पूरा एरिया, मैंने क्या बोला कि एरिया जो रहता है, ये जो एरिया रहता है क्या हो जाएगा, सोर और ब्लिस्टर हो जाएगा। सोर और ब्लिस्टर हुआ, ये तो पूरा हुआ है। और इस ये जो इन्फेक्शन होता है ये 2 से 1 महीना तक लगभग चला जाता है, 2 से 1 महीना तक लगभग जाता है। अगर ये 1 महीना तक क्या जाता है, अगर मैं इसको डिटेल्स में बोलूँ तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या हो जाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड में क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर वो वायरस गया, वायरस जाने के बाद उसका जो डेवलपमेंट हुआ, उसका जो डेवलपमेंट हुआ, पहले वो कैसा वायरस था, फिर वो डेवलप होके हर्पीस पूरा बनने तक के सफर को उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो क्या हो जाएगा पता है, वो एरिया जो रहेगा ना, जिस भी एरिया में होगा, जिस भी एरिया में होगा, एरिया कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो गया माउथ या फिर जेनाइटल, माउथ और जेनाइटल। ये एरिया कैसा हो जाएगा पता है, इसके एरिया में ना टिंगलिंग होगा। क्या हो जाएगा, टिंगलिंग, ईचिंग होगा। क्या होगा, ईचिंग और बर्निंग। और क्या हो जाएगा, बर्निंग। क्योंकि जैसे ही जलन, जैसे ही किसी भी चीज से अगर जल जाते हैं तो जो अंदर उसके पानी भर जाता है, अगर उस चीज को जैसे ही टच करेंगे क्या होगा, पूरा एकदम बर्निंग होने लगेगा। और बर्निंग होने लगेगी, उसको अगर जैसे ही टच करेंगे तो वो टच नहीं कर पाते, वो चीज को अच्छे से टच नहीं कर पाते। क्लियर। अच्छे से टच नहीं कर पाते मतलब जैसे ही टच करेंगे एकदम हाथ एकदम जलने लगता है, हाथ एकदम जलने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। और वो एरिया एकदम सेंसिटिव हो जाती है, वो एरिया एकदम सेंसिटिव हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं एकदम, क्योंकि अगर जले ही है ऑलरेडी, उधर का स्किन हटा हुआ ही है, उधर का इम्यून सिस्टम एकदम लो हो गया है, तो जैसे ही कुछ भी अगर इन्फेक्शन लगेगा तो फटाक से वो और फटाक से बढ़ने लगता है, और फटाक से बढ़ने लगता है। ये जो इसका जो सिम्टम्स रहता है, इसका जो सिम्टम्स रहता है, नीचे का मैंने इरेज नहीं, एक सेकेंड। तो नाम लिखता हूँ,
देखो अभी अभी हम लोग क्या देख रहे थे, क्लियर, सिम्टम्स और आगे देख लेते हैं, सिम्टम्स और देख लेते हैं। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर नाम लिखता हूँ, हर्पीस, क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो एरिया रहेगा पेनिस का एरिया और रहेगा, जो पेनिस का एरिया रहेगा उस एरिया में क्या हो जाएगा, सोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सोर। जगह जगह पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जगह जगह पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वो एरिया एकदम क्या हो जाएगी, बर्निंग करने लगेगी, बर्निंग करने लगेगी। ये पेनिस के एरिया में हुआ, और सेम प्रॉब्लम, सेम जो इश्यू रहेगा वो वजाइनल एरिया में भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वजाइनल एरिया में भी सोर हो जाएगा, क्लियर। वजाइनल एरिया में भी क्या हो जाएगा, सोर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि जो बाकी एरिया रहेगी, जो बाकी एरिया रहेगी, बाकी जो स्किन्स रहेगा, जो माउथ रहेगा, उसके ऊपर सोर और ब्लिस्टर दोनों हो जाता है। जो माउथ का एरिया रहेगा उस पे सोर और ब्लिस्टर दोनों आ जाएगा, क्लियर। और जब इतना चीजें हो जाएगी, जब इतना सारा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि सिम्टम्स क्या क्या दिखने लगेगा। सिम्टम्स से तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या होने लगेगी, पेन होने लगेगा, और दूसरा क्या होने लगेगा, ईचिंग, क्योंकि खुजली भी होने लगेगी। खुजली क्यों होगी, जैसे जैसे हल्का हल्का ठीक होने का ट्राई करेगा तभी खुजली होने लगेगी, क्लियर। और जो हमारा लिम्फ नोड्स रहता है, जो हमारा लिम्फ नोड्स होता है वो स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल्स ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, और फीवर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि जब इतना सारा प्रॉब्लम्स हुआ है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन भी हुआ है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, एकदम अच्छा फील नहीं करेगा, अच्छा फील नहीं करेगा, मतलब अनवेल हो जाएगा, एंड फटीग लगेगा, और फटीग लगेगा, क्या करेगा, और उसको फटीग लगेगा, क्लियर। और देखो ये सिम्टम्स है। सिम्टम्स बाद हम लोग देखते हैं ये फैलता कैसे, ये होता कैसे है। तो मतलब मैं हेडिंग डाल सकता हूँ, कॉज, कॉज हेडिंग सही है, कॉज हेडिंग डालता हूँ कि मतलब होता कैसे है। ये देखो क्या होता है, एक पर्सन से ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू one person to another person, one person to another person, क्लियर। एक पर्सन से क्या होता है, ये दूसरे पर्सन में फैलता है, और किसके थ्रू होता है, जो मॉइस्ट स्किन रहेगा थ्रू, क्या हो जाएगा, मॉइस्ट स्किन, एंड मॉइस्ट स्किन रहेगा वो, और दूसरा क्या हो जाएगा, माउथ स्किन, किसका, माउथ स्किन ऑफ माउथ एंड जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया, क्लियर। देखो क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, कौन से एरिया से होता है, माउथ और जेनाइटल एरिया से, जेनाइटल एरिया। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेनाइटल एरिया से भी होगा। जेनाइटल एरिया में क्या हो जाएगा कि जो एनस रहता है, जो एनस रहता है उसके थ्रू भी होता है, जो एनएच रहता है उसके थ्रू भी क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, क्लियर, क्लियर। अगर कितना क्लियर है, देखो क्या बोलते हैं पता है, देखो अगर ना कुछ लोगों को लगता है कि ये एरिया, ये क्या होता है कि जो वायरस रहते हैं, ये वायरस रहते हैं, अगर कोई पर्सन अगर हर्पीस से ट्रांसमिटेड है, हर्पीस से अगर इन्फेक्टेड है, हर्पीस से अगर इन्फेक्टेड है, तो वो अगर कुछ भी चीज अगर टच करेंगे, वो अगर कुछ भी चीज टच करेंगे, तो टच करने के बाद क्या होगा कि अगर समझो वॉश बेसिन है या कोई और चीजें है, वो चीज अगर उन्होंने टच किया है, या बाथरूम भी अगर यूज किया है, तो वो पर्सन अगर बाथरूम यूज किया इन्फेक्टेड पर्सन, तो अगर नॉर्मल पर्सन जाके उस वॉश बेसिन या बाथरूम को अगर यूज करेंगे, तो वो चीज दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा, दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा। ये सिर्फ कैसा होता है कि अगर स्किन टू स्किन अगर टच होगा, स्किन टू स्किन अगर टच होगा तो ही होता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो वायरस रहते हैं हवा के कांटेक्ट में आते ही,
एयर के कांटेक्ट में आते ही फटाक से मर जाते हैं। तो इसीलिए जैसे वॉश बेसिन हो गया, बाथरूम्स हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या, जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन यूज करके जाएगा तो बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, तो जो इन्वायरमेंट रहेगा, जो हवा रहेगी, उसके कांटेक्ट में आते ही ये तुरंत क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये तुरंत क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और कॉजेस की और अगर मैं बात करूं, कॉजेस की और अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि अगर वजाइनल सेक्स या एनल सेक्स करते हैं, वजाइनल सेक्स और एनल सेक्स करते हैं विदाउट, अगर विदाउट प्रोटेक्शन, तो क्या हो जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या करेगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर इसी जगह पे अगर प्रोटेक्शन यूज करेंगे, अगर कॉन्डम्स यूज करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है, अगर वो प्रिकॉशन लेंगे। पहला कॉजेस क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, जेनिटल एरिया से होता है, जेनिटल एरिया। और अगर डीप में जाते हैं और अगर उसके बारे में अगर देखते हैं तो जेनिटल एरिया से वजाइनल सेक्स करेंगे या एनल सेक्स करेंगे या ओरल सेक्स करेंगे या ओरल सेक्स करेंगे तो भी पॉसिबल है, तो भी पॉसिबल क्या 100% चांस है कि हो ही जाएगा, 100% चांस है कि हो जाएगा। अगर विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट कॉन्डम्स अगर करेंगे तो होने का बहुत चांसेस है हर्पीज वायरस। क्लियर। अगर शेयर करते हैं, शेयर सेक्स टॉय करेंगे तो भी, क्योंकि क्या होता है कि जो सेक्स टॉयज रहता है वो भी अगर एक दूसरे से के साथ में अगर एक्सचेंज करते हैं तो भी चांसेस है, अगर उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो भी चांसेस है कि ट्रांसमिट होने का, हर्पीज वायरस 1% से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने का चांसेस है। क्लियर। और अगर तीसरा और एक चांसेस है, चौथा, कि अगर उस एरिया में अगर टच होता है, दूसरे कांटेक्ट, जैसे क्या हो गया, ओरल सेक्स बोल दिए, ओरल सेक्स है, इससे भी ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्लियर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसमिट होगा। क्लियर। और देखो ये क्या होता है, ये जो वायरस होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर अगर सिम्टम्स नहीं है, अगर उस सामने वाले पर्सन के अंदर सिम्टम्स नहीं है तो वो दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। ये ट्रांसमिट क्या करेगा पता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसमिट तभी भी कर देगा जब वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा। इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा मतलब कि अगर कुछ इन्फेक्शन नहीं दे रहा है, अगर कुछ सिम्टम्स नहीं दे रहा है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, मतलब स्वेलिंग भी नहीं है लिम्फ नोड का अगर स्वेलिंग नहीं है और फीवर भी नहीं है, कुछ फटीग भी नहीं फील हो रहा है, ब्लिस्टर भी नहीं है और शोर भी नहीं आ रहा है, या फिर शोर ब्लिस्टर भी नहीं है, अगर कुछ भी सिम्टम्स भी नहीं है तो भी ये पॉसिबल है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा अगर कांटेक्ट में आएंगे तो। अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है, अगर सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो भी ट्रांसमिट होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। क्लियर है। क्लियर। और देखो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, नीचे मैं देखता हूँ, ट्रीटमेंट लिखता हूँ पहले, क्या होता है इसका मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। देखो जो ट्रीटमेंट होता है, घर पे भी नॉर्मल मेडिकेशन से क्या करते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग एज में है तो, अगर समझो मैंने क्या बोला कि सिम्टम्स में क्या फीवर आ रहा है, तो फीवर के टाइम पे क्या दे देंगे, एसिटामिनोफेन और दूसरा पैरासीटामोल और उसके बाद आइब्यूप्रोफेन, क्लियर। अगर फीवर आ रहा है तो एसिटामिनोफेन दे दो, पैरासीटामोल दे दो और आइब्यूप्रोफेन दे दो। क्लियर। और आइब्यूप्रोफेन दे दो।
अब देखो उसके बाद क्या होता है कि जब भी नहाना है, जब भी नहाना रहे ना, तो हल्का सा ना गुनगुना पानी से या वार्म वाटर से क्या करना रहता है, उसको नहाना रहता है। कैसा पानी से? वार्म वाटर से, वार्म वाटर फॉर बाथ, गर्म पानी से क्या करने का, नहाना रहता है। क्योंकि जो भी अगर इन्फेक्शन है, जो भी अगर इन्फेक्शन है तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। और वार्म वाटर फॉर बाथ और सॉल्टी वाटर से भी शावर ले सकते हैं, सॉल्टी वाटर से भी शावर लेना चाहिए। तो जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, वो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैलेगा, पता है। और उसके बाद और ट्रीटमेंट क्या है, जो एरिया सोर हुआ है, जो एरिया सोर हुआ है, सोर मतलब एकदम टाइट भी हो गया है, वो एरिया कटा है, उस एरिया पे और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ने ना बढ़े, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, एलोवेरा जेल अप्लाई करना चाहिए। क्या? एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल अप्लाई करना चाहिए सोर वाले एरिया में। कौन सा? सोर वाले एरिया में एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, वो एक लेयर सा बना देगा। जब लेयर सा बना देगा तो लेयर से बना देगा तो जो हमारे जो वायरस रहेंगे वो वायरस अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, मतलब सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, ऊपर ही रहेंगे। अगर कुछ बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आके उधर जाके एरिया पे, सोर वाले एरिया पे जाके बैठेंगे तो। क्लियर? और क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली भी यूज कर सकते हैं जिधर ब्लिस्टर हुआ है, जिधर ब्लिस्टर है। क्लियर? सोर वाले एरिया में क्या, एलोवेरा जेल और पेट्रोलियम जेली, जिधर ब्लिस्टर हुआ है उधर उस वाले एरिया में कर सकते हैं, उधर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होता पता है कि देखो जितना हो सके, जितना हो सके ना, लूज क्लोथ पहनना चाहिए, लूज क्लोथ, लूज क्लोथ फॉर अवॉइड इरिटेशन, फॉर अवॉइड इरिटेशन। क्योंकि अगर जेनाइटल एरिया में अगर इन्फेक्शन हुआ है, जेनाइटल एरिया में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो अगर जीन्स पहन लेंगे तो जीन्स पहनने के बाद क्या होगा, जैसे ही वॉक करेंगे तो वो क्या होगा, सरफेस ना, वो जो एरिया रहेगा डिस्टर्ब होगा, वो एरिया डिस्टर्ब होगा। जब डिस्टर्ब होगा मतलब क्या होगा कि वो एरिया एक दूसरे के ऊपर रगड़ाएगा, जब रगड़ाएगा, रगड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरा इन्फेक्टेड और ज्यादा फैलने लगेगा, और ज्यादा फैलने लगेगा, फैलने लगेगा मतलब वो ज्यादा एरिया और उसके ऊपर पहले ठीक नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी ट्रीट नहीं हुआ है, तो वो एरिया और ज्यादा बढ़ने लगेगा। इसके लिए क्या होता है, जितना हो सके लूज क्लोथ यूज करना चाहिए। क्लियर? और क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग सेक्स, ड्यूरिंग सेक्स यूज प्रोटेक्शन, यूज प्रोटेक्शन। क्लियर? अगर सामने वाले पर्सन को है, अगर आप प्रोटेक्शन यूज करेंगे तो आप बिंदास होकर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपको। क्लियर? देखो क्या होता है पता है कि जब भी अगर हो सके ज्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ज्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो जो भी यूरेथ्रा वाला एरिया है उस एरिया में, उस एरिया में क्या करना चाहिए, लीडोकेन अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई, इसको ऐसा लिख दो, अप्लाई लीडोकेन एट यूरेथ्रा बिफोर यूरिनेशन, बिफोर यूरिनेशन। क्लियर? जो ल्यूडोकेन रहता है ना, उसको यूरेथ्रा वाला एरिया में क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। किसके पहले? यूरिनेशन के पहले, यूरिनेशन के पहले। ये सब क्या हो जाती है पता है, ये सब एरिया, ये सब ना खुद से हम लोग ओन ट्रीटमेंट है। क्या ये? ओन ट्रीटमेंट है, घर पे ही ट्रीट कर सकते हो। जैसे तुमको फीवर आया तो क्या, एसिटामिनोफेन ले लो या पैरासीटामोल ले लो या इबुप्रोफेन ले लो, उससे क्या हो जाए, इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। गर्म पानी से नहाओ, और गर्म पानी से नहाओ, सॉल्टी वाटर से नहाओ,
तो ये सब सारी चीजें से अगर ना होगे तो उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, जो इन्फेक्शन है वो भी कम बढ़ेगा। और जो सोर है, जो सोर वाला एरिया है उधर एलोवेरा जेल अप्लाई करो तो जो इन्फेक्शन रहेगा अंदर तक नहीं जाएगा। पेट्रोलियम जेली अप्लाई करो तो जो ब्लिस्टर है उधर जो ब्लिस्टर है वो ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं होगा। और क्या हो जाएगा कि इरिटेशन से बचने के लिए जो लूज कपड़ा उसी को यूज करना चाहिए। और ड्यूरिंग द सेक्स के टाइम पे क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। और लिडोकेन अप्लाई करना चाहिए बिफोर यूरिनेशन के, यूरिनेशन के पहले क्या होना चाहिए, यूरिनेशन के पहले क्या यूज करना चाहिए, लिडोकेन। क्लियर। और कुछ मेडिसिन के नाम बताता हूँ जो एंटीबायोटिक्स है, कुछ मेडिसिन के नाम बता देता हूँ जो एंटीबायोटिक्स है, इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार कंसल्ट डॉक्टर को जरूर कर देने का, एक बार कंसल्ट डॉक्टर को जरूर करना है। और देखो कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो पूरा अच्छे से हर्पीज वायरस को ट्रीट कर सकती है, कोई भी ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती है। कुछ ऐसे मेडिसिन है जो क्या करेंगे, उसको ना कंट्रोल कर लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। एक मेडिसिन का नाम मैं बता देता हूँ, फैमसिक्लोवीर। क्या नाम है, फैमसिक्लोवीर। क्लियर। और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है वेला साइक्लोवीर, वेला साइक्लोवीर। क्लियर। एक और मेडिसिन का नाम है, रुको, एक और मेडिसिन का नाम है सीडोफोविर, शायद नाम है, सीडोफोविर नाम है, सीडोफोविर, वो जो मेडिसिन है उसका नाम है। क्लियर। ये सब क्या है, मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, आप अपने हिसाब से मत, लेकिन ये समझ लो कि ये सब जो मेडिसिन होती है ये किस में यूज होती है, हर्पीज वायरस को ट्रीट करने के लिए, हर्पीज वायरस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज होती है। उसका क्या नाम है, फैमसिक्लोवीर, फैमसिक्लोवीर। और दूसरे का नाम है वेलासाइक्लोवीर। और एक है सीडोफोविर, सीडोफोविर। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। ब्लिस्टर और सोर हो जाता है माउथ, और एक बार रिवाइज करते हैं, माउथ और जेनिटल एरिया में। देखो अगर माउथ के एरिया से हो रहा है, मतलब ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, माउथ से हो रहा है, तो HSP1 होगा। और अगर नीचे वाले एरिया जेनिटल एरिया से होता है HSP2 होता है। तो चाहे वो HSP1 से हो या तो फिर HSP2 से, दोनों ही केसेस में क्या होगा, सिम्टम्स माउथ और जेनिटल एरिया दोनों में होगा। क्लियर। उसके बाद फैलता कैसे है, वो सब सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया है, देख लिया। इसका कॉज कैसे होता है, कॉज कैसे होता है, उस चीज से कैसे बचते हैं, ये सब सारी चीजें भी हम लोग क्या करिए है, देख लीजिए। क्लियर। अभी आगे हम लोग दूसरे में फिर आगे वाला जो भी है डिजीज, सब डिसऑर्डर से हम लोग आगे देखेंगे अभी। एंड थैंक यू।